नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी शक्तिपीठ की पावन श्रृंखला में एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी से दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी और थोड़ी गायब सी हो गई थी। लेकिन अब हम फिर से हमारी 51 शक्तिपीठ श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित एक अत्यंत पवित्र और चमत्कारी शक्तिपीठ की। हिमाचल की गोद में बसा एक ऐसा शहर जिसे देवभूमि का द्वार कहा जाता है। यहाँ की हवाओं में भक्ति और मिट्टी का इतिहास है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं 51 शक्तिपीठों में से एक श्री बृजेश्वरी देवी मंदिर। इसे नगरकोट धाम भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं इस मंदिर को महमूद गजनबी ने 5 बार लूटा था? और यहाँ के मक्खन के लेप का रहस्य क्या है? चलिए आज इस सफ़र में हम माता के इस दिव्य धाम की विशेषताओं और कुछ ऐसी रहस्यमयी बातों को जानते हैं जो कि आपको हैरान कर देगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने माता सती के पार्थिव शरीर को अपने चक्र से विभाजित किया, तब यहाँ माता सती का दाहिना वक्ष गिरा था। इसलिए इसे एक शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ माता बृजेश्वरी के रूप में विराजमान है, जिसे वज्र की देवी यानी बिजली की शक्ति वाली देवी कहा जाता है। एक और दिलचस्प मान्यता यह भी है कि इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले पांडवों ने महाभारत काल में किया था, जब माता ने उन्हें सपने में दर्शन देकर अपनी स्थापना का आदेश दिया था। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इनके 3 गुंबद है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 3 अलग अलग गुंबद संस्कृति का प्रतीक लगते हैं। हिंदू, मुस्लिम और सिख। यह मंदिर सांप्रदायिक संवाद की एक अनोखी मिसाल है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 विशाल नगाड़े रखे हैं, जिनकी गूंज आज भी भक्तों के दिलों में श्रद्धा भर देती है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसे सुनकर दुनिया भर के वैज्ञानिक भी अचंभित हैं। हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ घृत मंडल उत्सव मनाया जाता है, जिसे माता की पिंडी पर करीब 1500 से 1600 किलो मक्खन का लेप किया जाता है। लेकिन यह साधारण मक्खन नहीं होता। हैरानी की बात तो यह है कि यह शुद्ध देसी घी को 101 बार ठंडे पानी से धोकर मक्खन में बदला जाता है। मान्यता है कि महिषासुर के साथ युद्ध के दौरान माता को जो चोटें आई थीं, देवताओं ने इसे इस मक्खन से उस घाव को ठीक करने में लगाया था। कहा जाता है कि इस मक्खन का प्रसाद त्वचा रोगों को जड़ से खत्म कर देता है। दोस्तों, अगर आप भी माता के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारी 51 शक्तिपीठ की श्रृंखला को पूरा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें एक ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता है। दोस्तों, इस मंदिर का इतिहास जितना पावन है उतना ही संघर्षपूर्ण भी है। अपनी अपार संपत्ति के कारण यह मंदिर विदेशी आक्रमणकारियों की आंखों की किरकिरी बना रहा। महमूद गजनबी ने मंदिर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और यहाँ के चांदी के दरवाजों तक को उखाड़ लिया। फिरोज शाह तुगलक ने भी मंदिर को कई बार लूटा। कहा जाता है कि सम्राट अकबर भी यहाँ नतमस्तक हुए और उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण में सहयोग दिया। 1905 के भीषण भूकंप में मंदिर को नष्ट कर दिया, जिसे 1920 के दशक में फिर से बनाया गया। यहाँ के 3 गुंबद वाली शैली हिंदू, मुस्लिम और सिख धर्मों की एकता का प्रतीक माना जाता है। अब बात करते हैं यहाँ के उन रहस्यों की जो कि विज्ञान की समझ के परे है। मंदिर परिसर में बाबा लाल भैरव का मंदिर है। स्थानीय मान्यता है कि जब भी कांगड़ा के आसपास के क्षेत्र में कई बड़ी विपदा आने वाली होती है तो भैरव बाबा की मूर्ति की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। पुजारी उस समय विशेष हवन पूजन करने लगते हैं ताकि आपदा टल सके। मकर संक्रांति पर यहाँ एक अद्भुत उत्सव होता है। माना जाता है कि महिषासुर का वध करते समय माँ को चोटें आई थीं, जिन्हें भरने के लिए देवताओं ने उनके शरीर पर मक्खन लगाया। आज भी मकर संक्रांति पर माता की पिंडी को 100 किलो से अधिक शुद्ध देसी घी, जिसे 101 बार धोया जाता है, उससे ढका जाता है। मंदिर के सामने आपको ध्यानु भक्त की मूर्ति दिखेगी। कथा है कि अकबर के समय उन्होंने अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए अपना शीश काटकर देवी को अर्पित कर दिया था। माँ ने प्रसन्न होकर उनका सिर वापस जोड़ दिया और उन्हें जीवन दान दिया। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा गंगल
है और निकटतम रेलवे स्टेशन कांगड़ा मुख्य है। यहाँ के दर्शन का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च और नवरात्रि के दौरान होता है। मंदिर के गर्भगृह में किसी मूर्ति के बजाय माता की 3 पिंडियों के रूप में दर्शन किए जाते हैं। यह पिंडी माता सती के वक्ष स्थल का प्रतीक माना जाता है। यह इस शक्तिपीठ की सबसे बड़ी विशेषता है। माता का पिंडी रूप में सबसे पहला रूप माता विजेश्वरी, दूसरा रूप माता एकादशी और तीसरा माता यमुना का स्वरूप माना जाता है। गर्भगृह की छतों और दीवारों पर उत्कीर्ण चांदी का काम आपकी आंखों को चौंधिया देगी, लेकिन असली शांति आपको तब मिलेगी जब आप उन पिंडियों के स्वरूप का दर्शन करेंगे। मान्यता है कि यहाँ मांगी गई हर मुराद माता कभी खाली नहीं जाने देती हैं। गर्भगृह के ठीक बाहर मंदिर परिसर में खड़ा यह प्राचीन वट वृक्ष कोई साधारण पेड़ नहीं, इससे सदियों से शक्तिपीठ का साक्षी माना जाता है। श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास है कि इस पेड़ की साक्षात देवी देवताओं का वास है। भक्त अपनी मन्नतें लेकर यहाँ आते हैं और इस पेड़ की टहनियों का लाल धागा बांधकर रक्षा सूत्र बांधते हैं। तब माता उनकी मन्नत पूरी करती हैं। तब वे दोबारा आकर माता का आभार प्रकट करते हैं। कहते हैं कि इस पेड़ की छांव में बैठकर ध्यान करने से मानसिक कष्टों की मुक्ति मिल जाती है। नगरकोट का यह मंदिर माँ बिरजेश्वरी न केवल कांगड़ा की रक्षा करती हैं, बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था का आधार है। यहाँ का इतिहास हमें संघर्ष सिखाता है तो यहाँ की शांति हमें आध्यात्म से जोड़ती है। अगर आप भी हिमाचल आ रहे हैं तो इस दिव्य शक्ति पीठ के दर्शन करना ना भूलें। तो दोस्तों, माँ बृजेश्वरी की यह यात्रा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको भी यह जानकारी और माँ के दर्शन पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने मित्रों और परिवारों के साथ शेयर करें ताकि हम माँ की महिमा घर घर पहुँचा सकें। अगर आप भी हमारे इस भक्ति मार्ग वाले परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ऐसे ही और अद्भुत मंदिर के दर्शन घर बैठे करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। माँ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। मिलते हैं अगली यात्रा में। जय माता।